ओम शांति। 9 नवंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी संगम युग पर हम ब्राह्मण बच्चों का टाइम सबसे वैल्यूबल है। बाबा ने यह बात कई मुरलियों में कहा है कि संगम युग का एक एक सेकंड कीमती है, इसलिए यह ज्ञान रत्न उन्हीं आत्माओं को दो जो इन्हें धारण करने लायक हों। जहाँ पर ये लगे कि यह ज्ञान इस आत्मा की बुद्धि में नहीं बैठ रही, वहाँ से किनारा कर लो। अपना समय फिर यहाँ पर व्यर्थ मत गवाओ। तब हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि यह हमारे कुल का नहीं है, इसलिए यह ज्ञान इनकी बुद्धि में नहीं बैठ रही है। फिर बाबा कहते हैं कि गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे। उसकी सहज विधि है कि जो बाबा ने समझाया है वह दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज हो जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते हैं, वह है मनहूस। वह मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान धन को बांटते चलो। ज्ञान धन ऐसा है जो बांटने से बढ़ता है, और जितना हम इसे बांटते रहेंगे उतनी हमारे अंदर गुणों की धारणा सहज रूप से होती जाएगी और हमारी चलन सुधरती जाएगी। तो इसमें सबसे पहला फायदा तो हम ब्राह्मण बच्चों का ही है। अगर अभी भी यह बात समझ नहीं आई है तो हम मुफ्ती अपने आप को घाटे में डाल रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि प्रदर्शनी में सबसे पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। सबको समझाना है कि हम सब शरीर नहीं आत्माएं हैं, और हम सब आत्माओं का बाप एक ही है, और वही गीता का भगवान है। आत्मा ही अपने कर्म अनुसार शरीर बदलती रहती है। फिर पूरी सृष्टि चक्र को समझाओ, कैसे हम आधा कल्प राम राज्य में थे जहाँ सिर्फ सुख ही सुख था, और फिर आधा कल्प रावण राज्य होता है जहाँ आत्मा पतित बन पड़ती है और दुखी हो भगवान को बुलाती है। फिर संगम युग पर कैसे भगवान पतित पावन बन आते हैं, हम आत्माओं को याद दिलाने हम क्या थे और क्या बन पड़े हैं, और फिर हमें ज्ञान देकर पतित से पावन बनाकर वापस घर ले चलते हैं। बाबा ने फिर आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का भी राज समझाया। कैसे हम अपने को भूल अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं। हम ही यहाँ से पावन होकर गए। 2 कल्प तक हम पूजनीय थे और फिर खुद ही पुजारी बन गए। फिर बाबा कहते हैं कि बहुत ही युक्ति से हर एक आत्मा को समझाना है और आप समान बनाना है। बाबा कहते हैं कि आत्मा अभिमानी होकर के बैठो और फिर सबको ज्ञान दो। इससे होगा यह कि विकार रूपी रावण हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। सबको बताओ, अभी हम पढ़ रहे हैं सुख धाम के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है। जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है। युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। दूसरा है, बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो।
इस देह से नष्टो मोहा हो जाओ। वरदान है, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। इसका स्पष्टीकरण है, कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी उसका संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता हो तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहनकर रहो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि नम्रता का कवच ही व्यर्थ के रावण से हमें हमेशा सेफ रखेगा। स्लोगन है, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। अच्छा, ओम शांति।